कुरुद विधानसभा में परिणाम की समीक्षा बैठक रखी गई थी और मैं इसी संबंध में आज प्रेस वार्ता ले रहा हूँ कि समीक्षा बैठक कैसी होनी चाहिए। समीक्षा बैठक परिणाम के विषय में होनी चाहिए और वो मेरे हिसाब से वो समीक्षा बैठक नहीं थी। जिन्होंने जैसे ही मतदान हुआ था प्रत्याशी के द्वारा और उनके पति के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं पार्टी का काम नहीं किया और मुझे पार्टी से निकाला जाए। मैं उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता रखा हूं कि मैंने उस समय भी कहा था कि अगर एक भी कार्यकर्ता या कुरुद विधानसभा कि एक भी व्यक्ति बोल दे कि मैंने कांग्रेस पार्टी के विरोध में काम किया है तो मैं स्वतः इस्तीफा दे दूंगा। और आज फिर से पुनः उसको मैं प्रेस वार्ता लेकर रिपीट कर रहा हूँ कि मुझ पर प्रत्याशी के पति के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर अनर्गल में बयानबाजी की जा रही है, वो सरासर गलत है। क्षेत्र की जनता जानती है, क्षेत्र के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि कौन व्यक्ति निष्ठावान है और कौन व्यक्ति पार्टी का गद्दार है। मैं 2003 से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। तब से मैं देखते आ रहा हूँ 2003 का विधानसभा, 2008 का विधानसभा, 2013 का विधानसभा, 2018 का विधानसभा, नीलम चंद्राकर ने कभी पार्टी का काम नहीं किया। हर बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। पिछले बार 2018 में उन्होंने खुला घात किया, पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और हम जैसे निष्ठावान लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे। मुझ पर आरोप लगाते हुए वहाँ पर 2000 कार्यकर्ता थे, बोलते हैं उनके सामने उन्होंने भाषण दिया कि तपन चंद्राकर अजय चंद्राकर के पैसे को बांटता है। तो अजय चंद्राकर मुझे क्यों पैसा देगा बांटने के लिए, ये मेरा सवाल है। कि अजय चंद्राकर अपना पैसा खुद बांट सकता है बीजेपी के लिए। वो कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ, कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, मुझे क्यों पैसा बांटने के लिए देगा। मेरे अंदर सेवा भावना है, मेरे अंदर युवाओं को आगे लाने की सोच है। मेरे अंदर जो युवा राजनीति को नहीं जानते, जो युवा राजनीति के विषय में सोच नहीं रखते, उनको मैंने आगे लाने का प्रयास किया। लगातार मेरे द्वारा क्षेत्र में कबड्डी की प्रतियोगिता, क्रिकेट की प्रतियोगिता, रामायण, भागवत, बहुत सारे कार्यक्रम में मेरे द्वारा सहयोग किया गया। मैं हमेशा से पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहा हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी को युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य के कारण मैं लगातार युवाओं को प्रेरित करता रहा। उसको गलत दिशा से कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करना, उकसाना, ये गलत है। अभी जो समीक्षा बैठक रखी गई थी, उस समीक्षा बैठक को मैं नहीं मानता कि वो समीक्षा बैठक है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं और जब वो जीत जाते तो कहते कि मैंने अकेला चुनाव जीता, ये तपन चंद्राकर काम नहीं किया। अब हार गए तो ठीकरा मेरे सर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस हार का ठीकरा तपन चंद्राकर के ऊपर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चुनाव के दौरान मुझे जहाँ की जवाबदारी दी गई थी, वहाँ मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी जवाबदारी निभाया और परिणाम अच्छा दिया। जहाँ तक रही नगर पंचायत की बात, तो नगर पंचायत में खुद वो अपने वार्ड से बुरी तरह से 350 वोट से हार गए। जिस वार्ड में वो निवास करते हैं उस वार्ड से आप 350 वोट से हार गए। सब पार्षदों की बैठक हुई थी, उन्होंने नगर पंचायत का कमान भी मुझे नहीं दिया। मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, मुझे नगर पंचायत के विषय में एक दिन पूछा नहीं गया कि आपको नगर पंचायत में कैसी व्यवस्था करनी है, क्या कैसे हम चुनाव जीतेंगे, इस विषय में चर्चा भी नहीं किया गया। ये उसका अहंकार, ये उसका घमंड, आज ये परिणाम जो कांग्रेस के विपक्ष में आया है, ये उसका परिणाम का कारण ही खुद नीलम चंद्राकर है। और हर कार्यकर्ता जानते हैं, कुरुद नगर के कार्यकर्ता हो चाहे पूरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता हो,
हमारे हार का प्रमुख कारण उसका अनर्गल बयानबाजी और भूपेश बघेल जी के चेहरे को आगे रखकर पार्टी के लिए उन्होंने कभी वोट नहीं मांगा। पार्टी का मैनिफेस्टो को कभी उन्होंने उस विषय में भाषण में चर्चा नहीं किया। ये चुनाव को उन्होंने व्यक्तिगत चुनाव बना दिया। अपना कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं रहा, व्यक्तिगत अजय चंद्राकर और नीलम चंद्राकर को चुनाव हुआ, जिसका परिणाम है आज हमने 8,000 वोट से चुनाव हार गए। आप चुनाव अच्छा नहीं लड़े, ये हर कार्यकर्ता जानता है। कार्यकर्ता खुलकर बोलना नहीं चाहता, डरते हैं कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, स्वाभिमानी कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ती है अपना खर्चा करके चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता, लेकिन आप व्यवस्था कुछ बना नहीं पाए। आपने गमछा की व्यवस्था भी नहीं करा पाया, आपने झंडा का व्यवस्था नहीं बना पाया, कार्यकर्ताओं को भोजन की व्यवस्था नहीं बना पाए, कार्यकर्ताओं को बैठकर आपने एक बार मीटिंग लिए, उसके बाद आप फील्ड में रहे, आप खुद अपना फोटो खुद बनाते रहे, उसमें बिजी हो गए। तो मैं पूरी तरह से चुनाव का संचालन समिति को भी आपने ठीक से नहीं पूछा, एक बार बैठक कर दिए। मुझे जब एक जोन का जवाबदारी दिया गया उस समय बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि तपन चंद्राकर ने भी बहुत मेहनत किया है पार्टी के लिए, इनको फ्री हैंड दिया जाए, इनको ये हर जगह 162 गांव 161 गांव जाए और वहां युवा टीम के साथ मीटिंग ले। लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, उन्होंने मुझे केवल एक जोन का प्रभार दिया, नगर पंचायत में अपने भाई को प्रभार दे दिए जो पार्षद है मेरे साथ। तो आप आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं मेरे ऊपर, आप रेत माफिया